दोस्तों, मेडागास्कर एक ऐसा आइलैंड है जहां जमीन भी अजीब, जानवर भी अजीब और कहानियां भी अजीब। आज मैं आपको 3 ऐसे सवाल पूछूंगा जो शायद आपको हैरान कर दें। चलो शुरू करते हैं। मेडागास्कर का सबसे फेमस एनिमल कौन सा है जो सिर्फ यहां मिलता है और आपकी सेल्फी फोटो बॉम्ब कर सकता है? मेडागास्कर का वो कौन सा लैंडमार्क है जो लगता है जैसे पेड़ को उल्टा लगा दिया हो? और मेडागास्कर किस चीज का सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर है जो आप आइसक्रीम खाते वक्त शायद टेस्ट कर रहे होते हैं? ऐसे ही और दिलचस्प मालूमात जानने के लिए जल्दी से एमए विजिटर को सब्सक्राइब कर लो। मेडागास्कर ईस्टर्न अफ्रीका के कोस्ट से दूर इंडियन ओशन में एक वास्ट आइलैंड है जिसका एरिया 5,87,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा है। पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल मिलाकर भी इससे छोटा हो जाता है। ये आइलैंड का मैजिक सिर्फ इसके साइज में नहीं बल्कि उस यूनिक नेचर में है जो इसके अंदर छुपा है। साइंटिस्ट्स के मुताबिक यहाँ का 90% फ्लोरा एंड फौना एंडेमिक है जो दुनिया के किसी और हिस्सों में नहीं मिलता। लगभग 165 मिलियन साल पहले मेडागास्कर अफ्रीका से अलग हो गया था और उसके बाद यहाँ का नेचर अपने अलग तरीके से इवॉल्व हुआ, बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग। लेमूर्स और वाइल्ड लाइफ। मेडागास्कर का नाम लेमूर से जुड़ा हुआ है। ये इंटेलिजेंट और डाइवर्स मैमल्स यहाँ के फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स के लिए सेंट्रल रोल प्ले करते हैं। लेमूर्स की 100 से ज्यादा स्पीशीज मिलती हैं, कुछ छोटे जो बिल्ली के साइज के होते हैं और कुछ बड़े जो बंदर के बराबर होते हैं। इंद्री लेमूर की आवाज किलोमीटर्स दूर तक पहुंच सकती है और ये आवाज रेन फॉरेस्ट के सुबह का एक डिस्टिंक्टिव साउंड है। लेमूर्स के अलावा मेडागास्कर कलरफुल एम्फिबियंस और इंसेक्ट्स का घर है, जैसे नियॉन ग्रीन और इलेक्ट्रिक ब्लू फ्रॉग्स, ऐसे मॉथ्स जिनकी रंग पैरेट्स जैसे ब्राइट होते हैं, और दुनिया का सबसे छोटा कैमिलियन ब्रोकेसिया नाना जो सिर्फ 1 इंच लंबा होता है। पिछले 10 सालों में मेडागास्कर से 600 से ज्यादा नई स्पीशीज डिस्कवर हुई हैं, जो इस आइलैंड के अभी भी अपने इकोलॉजिकल सीक्रेट्स छुपाने का सबूत है। एवेन्यू ऑफ द बायोबाब्स। वेस्टर्न मेडागास्कर में एक लैंडस्केप है जो दुनिया भर के ट्रैवलर्स और फोटोग्राफर्स को अट्रैक्ट करता है। एवेन्यू ऑफ द बायोबाब्स। बायोबाब ट्रीज की मोटी ट्रंक और ऊपर की पतली ब्रांचेस एक उल्टे लगाए गए पेड़ का इंप्रेशन देती हैं। इनकी उम्र 800 साल से ज्यादा होती है और एक ट्री अपने अंदर 30,000 लीटर तक पानी स्टोर कर सकता है, इसीलिए इन्हें ट्री ऑफ लाइफ कहा जाता है। सूर्यास्त के समय इन ट्रीज की गोल्डन लाइट में सिलुएट्स एक ड्रामेटिक और टाइमलेस सीन पैदा करते हैं। जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी। नॉर्थ मेडागास्कर के रेन फॉरेस्ट्स घने और मॉइस्चर रिच होते हैं, जहां सूरज की रोशनी जमीन तक मुश्किल से पहुंचती है। अंदासीबे मांतादिया नेशनल पार्क इंद्री लेमूर के लिए मशहूर है, जो यहां के डेंस कैनोपी में रहता है। साउथ ईस्ट में रानोमाफाना नेशनल पार्क मिलता है, जहां गोल्डन बैम्बू लेमूर पाया जाता है, एक ऐसा एनिमल जो साइनाइड रिच बैम्बू को कंज्यूम करके भी सर्वाइव करता है। साउथ मेडागास्कर का इस लैलो नेशनल पार्क बिल्कुल अलग टेरेन देता है। रेड रॉक फॉर्मेशंस, डीप कैनियंस और हिडन वाटरफॉल्स के साथ एक मार्स जैसा डेजर्ट लैंडस्केप। मरीन लाइफ और बीचेस। मेडागास्कर के कोस्ट लाइन्स लार्जली अनटच्ड हैं। नोसी बे आइलैंड स्कूबा डाइविंग और स्नॉर्कलिंग के लिए एक प्राइम डेस्टिनेशन है, जहां पानी क्रिस्टल क्लियर है और कोरल्स विविडली कलरफुल है। माइग्रेशन सीजन के दौरान हम्पबैक व्हेल्स कोस्ट के पास देखे जा सकते हैं और डॉल्फिन्स अक्सर टूरिस्ट बोट्स के साथ स्विम करते हुए नजर आते हैं। कल्चर और ट्रेडिशंस। मेडागास्कर का कल्चर अफ्रीकन, एशियन और अरब इन्फ्लुएंसेस का एक ब्लेंड है। बाजार्स में ट्रॉपिकल फ्रूट्स की सुगंध, ट्रेडिशनल म्यूजिक के बीट्स और फ्रेंडली लोकल्स का वार्म वेलकम इस कल्चर को डिफाइन करते हैं। ट्रेडिशनल डांस परफॉर्मेंसेस हाई एनर्जी होती हैं और यहाँ का हैंडमेड वुडक्राफ्ट ग्लोबली एडमायर्ड है। लोकल कुजीन में सी फूड, राइस और एक स्पाइसी चिली सॉस सकाई काफी पॉपुलर है। मेडागास्कर दुनिया का सबसे बड़ा वनीला प्रोड्यूसर भी है। वनीला पॉड्स यहाँ हाथ से पॉलिनेट किए जाते हैं, फिर उन्हें रेडी होने में 8 से 9 महीने लगते हैं। टॉप शेफ्स इस वनीला को बेस्ट क्वालिटी के रूप में रिकॉग्नाइज करते हैं। ट्रैवल एक्सपीरियंस। मेडागास्कर में सफर खुद एक एडवेंचर है। टैक्सी ब्रूस नाम के मिनी बसेस गांव और शहरों के बीच का प्राइमरी ट्रांसपोर्ट है। कई एरियाज में ऑक्स कार्ट्स और मोटरसाइकिल्स का यूज होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना है, रोड्स अनइवन है, लेकिन सीनिक ब्यूटी सफर को मेमोरेबल बना देती है। आइलैंड में बड़े प्रेडेटर्स नहीं होते, जो ट्रेकिंग को कंपैरेटिवली सेफ बनाता है, लेकिन रूरल एरियाज में इलेक्ट्रिसिटी लिमिटेड होती है, जो इस जगह को अपनी नेचुरल और अनटच्ड जाम बनाए रखती है। हिस्टोरिकल और यूनिक फैक्ट्स। मार्को पोलो ने मेडागास्कर का नाम पॉपुलर बनाया था। हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स कैमेलियन स्पीशीज यहां पाई जाती हैं।
सेंटे मारिये आइलैंड कभी पायरेट्स का बेस था और आज भी यहाँ पानी के नीचे पुराने शिपरेक्स मिलते हैं। मेडागास्कर एक ऐसा आइलैंड है जो अपनी बायोडाइवर्सिटी, लैंडस्केप्स और कल्चरल रिचनेस के लिए यूनिक है। ये सिर्फ एक ट्रैवल डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक लिविंग लैबोरेटरी है जहां नेचर ने अपनी अलग कहानी लिखी है। From towering baobabs to vibrant reefs and from lemur calls to the quiet hum of rural life, मेडागास्कर अपनी ओरिजिनलिटी और वंडर को बरकरार रखता है। तो दोस्तों, ये था मेडागास्कर, एक ऐसा आइलैंड जो एक ही वक्त में जंगल का भी किंग है, समुंदर का भी राजा और कल्चर का भी चैंपियन। यहाँ का हर कोना एक नई कहानी सुनाता है, कभी एक लीमर की आंखों से, कभी एक बाओबाब ट्री की छाया से। अगर आपको ये सफर पसंद आया तो अगली दफा हम और भी अजीबो गरीब मकामात की सैर करेंगे। इसलिए ऐसी ही और दिलचस्प मालूमात के लिए जल्दी से MA विजिटर को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगला सफर शायद आपके सपनों का हो। दोस्तों, मेडागास्कर का हर कोना एक नई कहानी छुपाए बैठा है। लेकिन सवाल यह है, अगर आपको एक दिन का मौका मिले तो आप पहले लीमर्स के जंगल जाओगे या सनसेट के टाइम बाओबैब ट्रीज देखने, और या फिर नोजी बे की समुद्री गहराइयों में डाइविंग करोगे? मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं आपका पहला स्टॉप कौन सा होगा, क्योंकि मैं आपके जवाब अगले सफर में पढ़ूंगा।